ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। और इस समय हम हैं बिहार में। मैं और मेरे साथी विजय बिहार के भागलपुर आ गए हैं। हमने किशनगंज से बिहार में एंट्री ली थी, मेरी टीम ने। उधर से तो साकेत एंट्री ली थी, साकेत ने। हमने किशनगंज से एंट्री ली, किशनगंज से पूर्णिया आए, पूर्णिया से कटिहार आए, कटिहार से भागलपुर आए और थोड़ा बहुत बांका, यानी सेकेंड फेज़ का चुनाव निपटाने के बाद हम कुछ दिन बाद यूपी में मिलेंगे। लेकिन हम भागलपुर में आए हैं तो भागलपुर से लगभग वो पॉलिटिक्स भी शुरू होती है जब बिहार में जातियों की जो फांक है वो थोड़ी और क्लियर होती जाती है। सीमांचल का इलाका है भागलपुर। एक तरफ झारखंड का बॉर्डर लगता है, एक तरफ बंगाल का ही बॉर्डर लगता है, शेष बिहार है ही वोट देने के लिए। हाँ, बता दिया। और आ जाओ, गुजर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप पेट्रोल भी जलाएंगे, महंगा है वो भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं जिनसे, जो लोग मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे, ये वो लोग हैं जिनके नाम के आगे सरनेम अगर हम बात करें तो वो यादव लगा है। यदुवंशी समाज के लोग हैं, यादव समुदाय के लोग हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में और यूपी की पॉलिटिक्स में यादव समुदाय की चर्चा कई बार अंडरलाइन करके और हाईलाइट करके की जाती है। क्यों? क्योंकि जब एक खास पार्टी की और एक खास परिवार की सत्ता आती है या परिवार के लोगों की सत्ता में एंट्री होती है तो कहा जाता है कि यादवों की सरकार है या यादवों ने सरकार को बनाया है, इस तरह की आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन कितनी बदली है पॉलिटिक्स। यादव समुदाय क्या सोच के बिहार में वोट करता है? यादव समुदाय लालू यादव, नीतीश कुमार और इन सब के तमाम जो फेजेस रहे हैं सत्ता के, उन पे क्या सोचता है? यादव समुदाय इस आरोप पे क्या सोचता है कि जब लालू यादव की सत्ता थी, जब तेजस्वी यादव या आरजेडी की जब सत्ता रही होगी जब भी, तो उसमें यादव समुदाय के लोगों पर इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने गुंडागर्दी की, वसूली की, तमाम चीज़ किए। इन सब चीज़ों पे इनका क्या सोचना है, पूरी पॉलिटिक्स को हम लोगों की मदद से समझेंगे। ये है कोयला घाट मोहल्ला, भागलपुर का कोयला घाट। और मैं सबसे पहले किससे बात करूं? ठीक है, मैं आप लोग के बीच में बैठ जाता हूं, ठीक है। तो ऐसे आप दोनों लोगों से मुखातब हो पाऊंगा, बाकी मैं सबके पास आऊंगा, ठीक है। अच्छा, देखिए, मेरा पहला सवाल वही है कि बिहार में अभी नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और बिहार का नीतीश कुमार का सच ये भी है कि पार्टी कोई भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं, ठीक है। विधायक रहते हुए भी मुख्यमंत्री रह रहे हैं। हाँ। तीसरा नंबर का विधायक है, हाँ। पार्टी है और मुख्यमंत्री रह रहे हैं। तो उनका भाग्य है, 9 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। वो भाग्य है कि गणित है उनका? अरे गणित क्या, भाग्य कहिए, साथ में गणित तो बाद में जोड़ दीजिए, पहले भाग्य कहिए। अच्छा। तीसरा आदमी रह के राजा बन के बैठे हुए हैं तो भाग्य कहिए। और मजबूरी है क्या? पार्टी का मजबूरी होता है क्या? बीजेपी का मजबूरी उनको रखना कि आरजेडी का मजबूरी था उनको रखना? दोनों को मजबूरी, अपना स्वार्थ देख के सिद्ध करते हैं। वो इधर कुछ दबाव पड़ा तो इधर आ गए स्वार्थ में कि इधर ठीक रहेंगे, इधर कुछ पड़ता है तो उधर चले जाते हैं। दोनों तरफ लोग उनको गोदिये में बैठाते हैं, मुख्यमंत्री यही बना के बैठाते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब जब नीतीश कुमार के पहले सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी जब प्रदेश में, तो ये कहा गया, आप लोग भी सुने ही होंगे कि यादव प्रभुत्व की सरकार है। ऐसी सरकार है जिसमें यादव समुदाय के लोगों का प्रभुत्व है, उनका बोलबाला ज़्यादा है। तो यादवों के बारे में ये सवाल जब उठता है कि यादव अपनी जाति देखकर वोट करते हैं, ये आरोप लगते हैं। यही इस तरह की बातें होती हैं यूपी में जब दलितों पे सवाल उठाए जाते हैं कि दलित मायावती को देख के, क्योंकि एक दलित महिला सीएम बनती है और उनको गर्व होता है दलित महिला को अपना सीएम देख के, इसलिए वो उनको वोट करते हैं। यही बात होती है मुसलमानों के लिए भी कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैदराबाद में एआईएमआईएम को या किशनगंज में ही एआईएमआईएम को वोट करते हैं तो विधायक चुने जाते हैं वहाँ पे। यादवों के बारे में क्या कहना है? क्या यादव समुदाय भी जाति देखकर वोट करते हैं या उनके वोट में भी अब टूट होने लगी है धीरे धीरे, या क्या ट्रेंड हो गया उनके वोट का? यादव लोग तो यादव नाम बता दीजिए अपना हमको। मेरा नाम हुआ रामनाथ यादव। रामनाथ जी, ठीक है। तो यादव लोग तो फर्स्ट यादव देख के भी करते हैं वोट, क्योंकि सब लोग जात पर अपना दे रहे हैं वोट, तो यादव लोग भी जात पर अपना वोट दे रहे हैं। टूटने का बात है तो कुछ परसेंट टूट भी जाता है। बिहार में टूट रहा है कुछ परसेंट, 5%, 7%।
यही टूटेगा, और बाकी यादव लोग तो आरजेडी को ही वोट देंगे। अच्छा, जो उनसे महागठबंधन या इंडिया गठबंधन है उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। पहला कारण होगा कि यादव लोग जाति देखकर वोट देते हैं। हाँ, और चूंकि प्रतिनिधित्व तो चाहते हैं अपने जाति के लिए, अपने समाज के लिए, कि किस पार्टी में बढ़िया जगह मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, रोजगार मिले। तो कोई पार्टी तो यादव का साथ तो बदनाम लोग पहले से कर दिया कि बाहुबली है, ताकतवर है। तो आरजेडी में हम लोग को लगता है कि इसमें कुछ हम लोग को मिलेगा, प्रतिनिधित्व हमारे समाज को, हमारे जाति को। तो इसीलिए हम लोग आरजेडी में। यादवों को बदनाम ज्यादा किया जा रहा है। नाम क्या है आपका? सोनू कुमार। यादवों को बदनाम ज्यादा किया जा रहा है। एक्चुअली में यादव ऐसा है नहीं। आप जमीनी स्तर पे देखेंगे तो हम लोग भी यादव हैं और अच्छे से अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो कहाँ कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। और अभी के समय में कुछ करे भी तो प्रशासन तो है ना, बहुत सिक्योरिटी टाइट है यहाँ बिहार में, ये तो है। तो कैसे कोई सोच के कर ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार बदनाम ज़्यादा किया जा रहा है यादवों को। अब मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सी कहानी सुनाता हूँ आपको। आपने अंकल जी कहा, रामनाथ जी, कि यादवों को लगता है कि प्रभुत्व है उनकी जाति का तो उनकी सरकार चुनी जाए। लेकिन एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद में वो कहानी सुनाऊंगा। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू यादव ने यहाँ के यादवों को उतना सम्मान, उतनी जगह दी नौकरियों में और तमाम जगहों पे, मंत्रालयों में, या टिकट बंटवारे में, एमएलसी में, पंचायत में, ब्लॉक में, कहीं भी यहाँ पे इतनी यादवों को इतनी छूट मिली जब भी लालू यादव सत्ता में थे, या इतना उनको जगह दिया गया? जब सत्ता में थे तो थोड़ा ज़्यादा, जब वह सत्ता में थे, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय में यादव का नेतृत्व, यादव का मतलब विश्वास ज़्यादा था उनमें। हक भी विधायक, एमपी, एमएलए मात्रा में ज़्यादा था। तो इसलिए यादव लोग उनको वोट देते थे कि हमारे समाज को, हमारी जाति के लिए ही प्रति। अब नेता बना दिए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, अब उनका काम है अपने स्तर से क्या काम करना है। तो उस समय कुछ था, लेकिन यह जो उस समय हुआ जंगल राज, यह राज, वह राज, वैसा कहीं कुछ नहीं था। हम लोग तो उस समय वोट गिराते थे, जाते थे, छात्र आंदोलन में उस समय थे हम लोग, उस समय थे। तो वैसा कहीं कुछ नहीं था। तब तो है कि जिस पार्टी का रहता है उसका कार्यकर्ता का थोड़ा उमंग रहता है, तो कार्यकर्ता तो थोड़ा सा जिस भी पार्टी का हो, चाहे आज बीजेपी का है, नीतीश कुमार का है, विपक्षी का काम है मतलब उसको बदनाम करना। उस समय भी ऐसा नहीं था, इनको भी उसी समय फंसाया गया चारा घोटाला में। सजा भी तो मिल गई। अरे सजा तो सर अभी यहाँ हमारे यहाँ भागलपुर में कौन घोटाला हुआ है, 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ। सरकारी पैसा समूचा प्राइवेट में जाकर सब प्राइवेट लोन देके ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें सीबीआई आज 3 साल से कर रही है। एक वो हम लोग को अभी तक पता नहीं चला कि कौन अभियुक्त है, कौन फंसा है, क्या है, कहीं कुछ नहीं। सब लीपा पोती हो गई। डीएम का पैसा, मानव कल्याण का पैसा, समूचा सरकारी पैसा आता था फंड में, डीएम के नाम से चला जाता था आपका मनोरमा। सृजन घोटाला कहते हैं इसको। सृजन बहुत बड़ा घोटाला घोटाला है। 100 करोड़ प्लस। उसमें आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर ऐसा कांड किया तो पैसा किन्होंने खाया, पैसा गया कहाँ इतना इतना। कहीं ना कहीं तो सरकार का भी मिली भगत है इसमें। ठीक है, हम घोटाले पे आएंगे। घोटाले की बात जरूरी है। सरकारें अगर पैसा, सरकारों का पैसा, अगर जनता का टैक्स का पैसा खाया जा रहा है, सरकार का ही पैसा तो ज्यादा हुआ है। सरकार का कुछ पैसा नहीं होता है, जैसे पैसा तो हम लोग का हाँ, होता हाँ, है। ठीक है, लेकिन अभी तो हम हम वही लोग कर टैक्स रहे हैं। देते हैं ना, हाँ सही बात है ना? तो उसका हिसाब मिलना चाहिए। मैं उस वाली पॉलिटिक्स वाली बात पे वापस आ जाता हूँ। ठीक है, मैं आज था रंगरा बाजार में बैठ के दाढ़ी बनवा रहा था मैं। तो वहाँ पे एक हमें जो दाढ़ी बना रहे थे, हमारे शेविंग कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अब वो भाई उसको क्या करना है, वो तो दिन भर में एक बार दाढ़ी बनाता है तो 15 या 20 रुपये लेता है, एक बार बाल काटेगा तो 15 रुपये लेगा, तो छोटी सी गुमटी में काम कर रहा है। तो वो बस ये बोला कि हम पूछे बातचीत करते करते कि भैया ये बताइए कि लालू यादव के समय कैसा था। तो उन्होंने लगा एक समय तो गुंडा, उस समय तो गुंडा ही था, साफ साफ बोले वो, ये उस समय तो गुंडा ही था। उस समय तो लोग हमको, कई बार हुआ था कि हम 50 साल से ही काम कर रहे हैं, 40 साल से ही काम कर रहे हैं। उसमें कई बार लोग हुआ, यादव लोग आया कि पैसा नहीं दिया हमको, है ना? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। पैसा नहीं दिया। कई बार हुआ कि लालू यादव के समय नेता लोग तो गुंडाई करता ही था। बगल में पूर्णिया का बुद्धन का पप्पू यादव भी गुंडाई करते थे, उनके लोग भी गुंडाई करते थे। कोई बोल रहा है कि राबड़ी यादव के भाई, क्या साधु यादव गुंडाई करते थे। कोई बोलता था कि उनके साथ रहने वाले यादव समुदाय के लोग भी गुंडाई करते थे। फिर बोले अलग अलग इलाकों में यादव समुदाय के लोग क्या कहते हैं उसको, जो सड़क से लेते हैं लोगों से, लेवी टैक्स, हाँ, टैक्स लेने लगे।
तो इस तरह के इल्जाम सुनते हैं आप लोग? सुने हैं इस तरह के इल्जाम? कहीं कुछ नहीं है ये सब नहीं, मैं आरोप सुने हैं कि नहीं? नहीं हाँ, हर जाति हर पार्टी में गुंडे, यही जो झूठ लालू को बदनाम करता है। क्या राजपूत में गुंडे ही नहीं है? क्या ब्राह्मण में गुंडे ही नहीं है? क्या मुसलमान में गुंडे ही नहीं है? मंडल में नहीं है? हर जगह गुंडे ही है। आज कोरोना में रेलवे का जो रेट भाड़ा बढ़ा, भागलपुर से जो ट्रेन मथुरापुर पीरपैती विक्रमशिला जाती थी, पैसेंजर ट्रेन का 10 रुपया भाड़ा था। कोरोना में उसको एक्सप्रेस ट्रेन का भाड़ा कर दिया 30 रुपया, और आज तक वही एक्सप्रेस का ट्रेन। इस पर कोई पार्टी मुद्दा नहीं उठा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, बीजेपी हो, हर पार्टी के बारे में कहते हैं। इस मुद्दा को सब सुध किया, जनता भी नहीं उठा रहा है, जनता सब भी चुप है, जनता भी बर्दाश्त करके चल रहा है। तो क्या वो भाड़ा नहीं घटेगा? रेलवे भाड़ा घटना चाहिए कि नहीं घट रहा है? कोरोना खत्म हो गया, सब सेटलमेंट हो गया, एडजस्ट हो गया, तो फिर रेलवे भाड़ा क्यों नहीं कम हुआ? इस पर होना चाहिए। अब आप कुछ गुंडों का नाम ले रहे थे जब माइक उनकी तरफ था, क्या बोल रहे थे? मेरे कान में गया इसलिए मैं आपके नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि सब पार्टी जिस जिस समय में रहा है तो कुछ गुंडा का तो देवे किया है, टिकट गुंडा जीत के भी हैं। तो हर एक पार्टी में वैसा है जो कि 2-4 कौन? जैसे आपका आनंद मोहन, ये वहाँ आपका शिव बहार की क्या बोलते हैं, शिवहर के पास। हाँ, हाँ, और मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, और कौन भान, सूरज भान सिंह, ये सब क्या है? आनंद सिंह भी। आनंद सिंह तो खरू बाहुबली है, ये हैं तो बड़ा कड़का, ये सब माफिया है, सब पार्टी के लोग हैं। आनंद सिंह का नाम नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, आनंद सिंह का क्यों नहीं लेंगे? बाहुबली के साथ साथ दिल के भी अच्छे थे। अच्छा, बाहुबली होना नहीं होता, जो गरीबों का मदद कर दिए। हम 10 रुपया जो गुनाह करके कमा रहा, उसे 10 रुपया छीन के 5 रुपया गरीब में जो बाहुबली बांट दिया, तो एक्चुअली में वो बाहुबली है नहीं। बाहुबली तो है ही है वो, इसलिए कि उठाया पैसा तो बाहुबली है, नाजायज ढंग से पैसा असूला तो बाहुबली ताकत के जोर से लिया, जो नहीं लेना था वो लिया। भले 5% आप गरीब में दिखा दिए, लेकिन वो है तो एक्ट लगेगा तो गुंडा एक्ट तो लगेगा, रंगबाजी टैक्स लगभे करेगा, नहीं लगेगा? ये है कहीं लिखा हुआ कि बड़का को नोच लीजिए जबरदस्ती और छोटका का बांध दीजिए तो केस आप पर नहीं होगा? ऐसा है क्या संविधान में, कानून में है ऐसा क्या? नहीं है। बुलो मंडल के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? बुलो मंडल आपके जिले के नेता रहे पहले, अभी तक तो 3 दिन पहले तक तो आरजेडी में थे। हाँ, अभी जदयू में चले गए। ये भी सांसद एक बार बने थे। हाँ, सांसद थे, विधायक भी रहे 2-3 बार। हाँ, विधायक भी रहे, लेकिन ये सब काम करने वाला नहीं, खाली ठप्पा मार थे, ना अपने इसमें घूमने का, ना आदमी से संपर्क। तो ये नहीं बोलते ना ना बोलते, आरजेडी का वैसा बोलिए ना, बोलेंगे क्यों नहीं? अभी 2020 में जो तेजस्वी का लहर था, उसमें अपनी पत्नी को नहीं जिता सके, अब खुद भागलपुर से वो हार गए, तो अब कहाँ उनका कहानी खत्म हो गया। बुलो मंडल जी अच्छा वर्क किए, बाद में फिर वो गड़बड़ा गए, बाद में वो नहीं संभाल सके, समझे कि नहीं? उनका यही गलती प्रॉब्लम हुआ, ध्यान नहीं दिया पार्टी के ऊपर। जब पार्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो रहकर क्या करेंगे पार्टी? मंडल ऐसे नाव में सवार हुए हैं जो नाव डूबने वाली है, जो नाव वो तो खुद डूबने वाले ही थे। तो कहीं ना कहीं तो तिनका का सहारा, नहीं कहावत है, तिनका का सहारा उनको चाहिए था, तो जदयू पार्टी मिल गया उसको। भागलपुर से तो उनको कोई पूछता भी नहीं है। सांसद रहे तो हमको लगता है ज़्यादातर वो समाज और मोहल्ले में घूमने से ज़्यादा वो क्रिकेट का जो मैच होता था, टूर्नामेंट लोग करवाते हैं गांव सब में, ज़्यादातर वो शील्ड बांट रहे हैं, तो ओपनिंग कर रहे हैं, बस इसी में पूरा का पूरा 5 साल वो बर्बाद कर दिए। जब वो सांसद थे तो कहीं ना कहीं वो 5 साल का रिजल्ट उनको मिल गया, और डूबती नाव में वो सवार हो चुके हैं। अब पता नहीं कब डूबेंगे या बचेंगे। हमको डूब गए, अब क्या? अब वो डूब गए। हाँ, बुलो मंडल कहानी खत्म हो गया। हाँ, एक चीज बताइए आप। सबसे बड़ा बात है कि भागलपुर का जो संसद है सब वही है। 1-2 को बीच में आए, वो आए मोदी जी आए, सुशील मोदी एक बार, वो तो 2-4-6 महीना साल भर के अंदर वो रिजाइन मार दे चुके, मतलब फिर इलेक्शन हो गया। हाँ, वो जब जीते ना, और एक सेकंड मुझे सुनने दीजिए। हाँ, और उसके बाद फिर शाहनवाज हुसैन यह भी जीते। तो ये सब बढ़िया कार्यकर्ता के रूप में थे, प्रतिनिधित्व भागलपुर का अच्छा करते थे। लेकिन उसके बाद तो जो बने सब वैसा ही ठप्पा मार, अपना ऑफिस में जाना बैठना, और उसके बाद अपना घर देखना। शाहनवाज हुसैन जब जीते थे तो आप लोग का वोट पड़ा था उधर? हाँ, वोट पड़ा था उधर। पड़ा उस समय कुछ लोग दे रहे थे, कुछ लोग दे रहे थे, यादव समुदाय नहीं दे रहा था। यादव तो प्योर आरजेडी है, उसको छोड़ को कहीं नहीं जाएगा। अब भले कैंडिडेट नहीं है यादव, दूसरा है,
मान ले कोई चौबे जी आ गए, पांडे जी आ गए, जाएगा आरजेडी पे। हाँ आरजेडी देख के लोग देगा। और ज़्यादा हो गया कहीं कैंडिडेट तो 100% उसी में चला जाएगा। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ठीक है। बार बार नीतीश कुमार के नाम के आगे एक छोटा सा एक वो लगाया जाता है टैग, सुशासन बाबू, सुनते होंगे आप लोग अखबार में, ठीक है। और लालू यादव के नाम के आगे जंगल राज माफिया टाइप का ऐसे कुछ कहते हैं लोग। अब ये सब अपने कहने की बातें, अपनी पॉलिटिक्स की बातें हैं। बदनाम कर रहे हैं, नाम करना, दोनों को मैं कह रहा हूँ, दोनों अपने अपने तरीके के इल्जाम है। सरकारों को कोई भी टैग नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग ये बताइए, अब आप लोग तो काफ़ी यंग हैं, लेकिन जो लोग भी थोड़े से उम्रदराज हैं, इन्होंने लालू का शासन देखा है। लालू के समय लॉ एंड ऑर्डर कैसा था? लालू के समय में कानून व्यवस्था कैसी थी? कितनी सही थी, कितनी बुरी थी, क्या क्या गड़बड़ी रही? कोई बताए इसमें, आप पे बताएं अंकल जी, आप पे बताएं। बताइए। कैसा लगा? अच्छे था और क्या था, सब ठीक ठाक जैसे चल रहा था। कहाँ कुछ वैसा कोई ऑब्जेक्शन, मैंने ऐसा कोई क्लेम तो लगा नहीं है। उस समय भी बड़ा कि ऐसा करते थे या होता था, ऐसा तो लगा नहीं। अगर करते तो ऐसा सब कंप्लेन तो होबे नहीं करता, लेकिन ऐसा हम लोग भी कहाँ सुने हैं। नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? उस समय तो बिहार झारखंड था, एक था। हाँ। इसलिए अब इतना बड़ा क्षेत्र को संभालना तो अकेले संभव नहीं है। तो था उसमें पुलिस प्रशासन भी कम था, तो मुश्किल तो होना ही था और हुआ। अच्छा, मुश्किल हो रहा था लालू को। तो अकेले संभालना तो संभव नहीं ना है। देखिए ये बोल रहा है कि लालू को मुश्किल हो रहा था संभालने में। नहीं, वो तो उतना देखा भी नहीं होगा लालू के रीजन का, उसको जानकारी भी राजनीतिक बुझाता भी नहीं होगा उस समय का। ये तो आपको दिखा दिया, झारखंड का इतना बड़का था, पदाधिकारी छोटा थे तो शासन व्यवस्था करने में दिक्कत था। वैसा कहीं कोई दिक्कत नहीं था। विपक्षी लोग पार्टी का कहना था कि जंगल राज, कभी कुछ रूमर उठा दे, कभी कुछ रूमर उठा दे। कोई चीज़ बहाली निकलता था तो हाईकोर्ट में ले जाकर लटका दे। उनको भी बहुत परेशानी हुआ उस समय। वो तो गरीब तबका के मसीहा थे लालू प्रसाद यादव। कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू प्रसाद यादव आए बिहार के मुख्यमंत्री। कुछ गरीब और नीचे तबका के लोग के लिए काम किए कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री। उसके बाद लालू प्रसाद जी आए तो गरीब तबका के लोग, चाहे कोई भी जाति का हो, गरीब तबका के लोग के लिए लालू प्रसाद मसीहा थे। और उस समय गरीब तबका के और निचला स्तर के जो समाज है, जाति है, उसको मुंह में बोलने का ताकत लालू प्रसाद ही दिया। जो आज का नाई भी आपको जो स्टेटमेंट दिया, नाई का भी देन वही है। नहीं तो इस मोहल्ले से जाते और ऊंची जाति का रहता है तो गरीब का बच्चा उस पर घोड़ा पर बैठ के नहीं जा सकता था, बारात लेके कंधा पर नहीं जा सकता था, सामने से मोच पिजा के नहीं रख सकता था। ये सब था। उस सब में लालू प्रसाद यादव गरीब को, छोटे कास्ट को मुँह में बोली दिया, जो कि बोले और सम्मान से, इज्जत से चले रास्ता में। वो लालू प्रसाद का देन है। नहीं तो आज इतना जो है क्या कहते हैं ओबीसी और हरिजाना, एसटी, इसको कहीं कोई अस्तित्व नहीं था समाज में। सबसे गंदा स्थिति था इन लोग का। अब ऊंचे जाति के लोग बैठे हुए हैं तो हम वहाँ खड़ा रहेंगे, चाहे हम बूढ़ा हैं और वो लड़का है, हम बैठ नहीं सकते हैं उसके सामने। यह क्या था समाज में? यह सबको लालू प्रसाद यादव बंद किए कि नहीं, सब बराबर है, सब साथ में से रहो। कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर है, वो अपने जगह पर कर्म के अनुसार है, लेकिन समाज में ऐसा कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए। समझ गए? यह सबसे बड़ा देन है जो कि आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गया और क्या बोलते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने ना। ठीक है, तो वही देन है कि आज आपका मल्लाह है, उन्हीं का देन है ये सब। जो आज छोटका 100 जो पार्टी बन के और जो मुंह में गोली हो गया, उन्हीं का देन है। इनका बाबू दादा लोग बोल नहीं सकते थे, समाज में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो आज जाति कह के लोग अपने अपने जात का ठिका ले लेके अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लगभग परसेंटेज नेता लोग ऐसे हैं जो अच्छे पद पे हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ऑफ लालू के ही हैं। अभी प्रेजेंट में आप ले लीजिए सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, तो उनके जी हाँ, इनकी माँ विधायक थी और यह भी विधायक था। बिहार में सबसे कम उम्र वाला में लालू प्रसाद का देन था जो मंत्री बने थे। जो बाद में केस हुआ तो लालू प्रसाद इसको हटाए, सम्राट को। ये तीनों उसी में था, रेडी में एक ही घर। बीजेपी के वो शायद क्या हैं, बीजेपी के तरफ पार्टी में है वो उनके सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है भाई जी, डिप्टी सीएम है बिहार के। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ऑफ लालू है वो। प्रोडक्शन ऑफ लालू है वो। जी हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ लालू।
और आप लालू के आज जब आप एक पद पे हैं तो अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता तो देख रही है ना। लालू का ही देन है, देखिए जो पासवान जी साथ में बैठे हैं, लालू का ही देन है जो पासवान जी बराबर में बैठे हैं। और कुछ वायरस बाकी जो बाकी रह गया था ना, वो बीजेपी आने के बाद कुछ वायरस जो बाकी रह गया तो वो फिर पनप गया है। अच्छा, आपकी बात पे हम आते हैं। इन्होंने बहुत जरूरी बात कही है, इस पे थोड़ी रोचक बात कही है कि लालू का देन है कि पासवान जी साथ में बैठे हैं। क्या पहले ऐसा नहीं था? बैठने का मिलता कहाँ था? नीचे खटिया पर बैठो, कुआं का पानी तक नहीं पीने देता था। दुआ पे बैठो, पासवान जी लोग को नीचे बैठाया जाता। कुआं का पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। लालू जी एक काम किए, सबको बराबर कर दिए, कुआं का पानी पीने दिए। वही किए लालू जी, गुलामी खत्म किए बस इसलिए जंगल अच्छा, हम इसका जवाब हम उनसे लेंगे, ठीक है? अच्छा, कम सुनते हैं। अब आवाज आ रही है मेरी? बोला नहीं अरे गुस्साइए मत उनके ऊपर। कम सुनाई। अच्छा, ऊंचा सुनते हैं कोई, तो ये बताइए। लेकिन अरे सुन लिए, सुशील मोदी के बारे में आएंगे हम। ये बताइए, जब आप बोल रहे हैं कि पासवान जी लोग को साथ में बैठाया भी नहीं जाता था, कुएं में पानी तक नहीं छोड़ता था, तो क्या यादव लोग के साथ भी नहीं बैठते थे वो उस समय? लालू यादव ही एक सम्मान कानून बना दिए जो सबको लड़ने का हक हो गया। ये भी आज लड़ केस कर सकते हैं किसी भी कास्ट पर। और एक बात हम लालू यादव के बारे में बोलना चाहेंगे कि जब उनका राज्य था, जब वो शासन में थे, तो इधर शायद हम न्यूज में देखें कि कौन विदेश में ही पीरियड लीव दिया गया था महिलाओं को, पीरियड लीव दिया गया था। तो उस समय लालू यादव बिहार में पीरियड लीव का कानून लाए थे। सोचिए उनका सोच कहाँ था महिलाओं के प्रति। 1990 में पीरियड लीव, आप सोच सकते हैं महिलाओं को, जो महिला सरकारी नौकरी में है उनको पीरियड लीव देने का अधिकार आज बिहार में है, तो लालू यादव का ही देन है। आप क्या कर रहे थे बताइए? मैंने कहा था कि आपके पास आऊंगा। सुशील मोदी के बारे में, सुशील मोदी जब जीते वो भागलपुर से, तो जब उनको पता चला कि दिल्ली में मेरा सरकार नहीं बना, तो उस तरह गमछी लंगोटा कस के वो भाग गए भागलपुर छोड़ के तुरंत। विजय जुलूस भी नहीं निकाले और जनता का अभिवादन भी नहीं किए, तुरंत भाग गए। तो ये सब सत्ता लोभी हैं, ये सब जनता के संपर्क में रहने वाले नहीं हैं। इन लोगों को तो टिकट भी नहीं मिलना चाहिए था भागलपुर से, लेकिन पार्टी के बल पर वो जीते। और नीतीश कुमार जो कटिहार में बोले लालू के खिलाफ में, इतना बच्चा उतना बच्चा, वो बहुत गलत बात बोले हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए नीतीश कुमार को कि इतना बच्चा क्यों पैदा किए, मनमानी किए, बेटा बेटी सबको दिए। कौन नहीं, किसके पार्टी में नहीं परिवारवाद है? हर पार्टी में अपना परिवार है। चौबे जी क्या किए? अपना भागलपुर से बेटा के लिए कम संघर्ष किए, टिकट भी दिए, नहीं खड़ा हुआ। हर पार्टी में तो परिवारवाद है। आज उनका टिकट हवाई जहाज नहीं मिला तो वह चौबे जी का देन है। आज सनबाज हवाई जहाज दिए रहते, पर चौबे जी आकर सुध गए और हवाई जहाज लेकर भगा दिए यहाँ से। उन्हीं का देन ऊपर होती है भागलपुर के लिए। चौबे जी तो अपना वोट बचाया हवाई अड्डा का कि हमारा वोट खराब हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए, छोटी सी बात है, मैं इस बातचीत को बंद भी करूंगा, छोटी बातचीत ठीक ठाक। नमस्ते भाई, 2 मिनट बातचीत कर लूँ, 2 मिनट फिर बात करता हूँ। क्या कुछ कहना है क्या आपको? थोड़ा तो बातचीत कर लेता हूँ, बैठ जाइए। और हमारे एक भाई हैं, हाँ, जो आर्मी का तैयारी कर रहे थे, आर्मी का तैयारी कर रहे थे और इन्होंने दौड़ भी दिया। और जब से अग्निवीर योजना आया तो इन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं नहीं, ये तो बहुत सारे युवाओं से मिला। कई लोग कहते हैं कि अग्निवीर योजना की वजह से उन्होंने तैयारी करना छोड़ दिया। ये तो है। हाँ, 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति पेंशन उठा रहा है और 22 साल का व्यक्ति घर में बैठेगा। एक बार जो भी विधायक सांसद बन जाते हैं, आजीवन पेंशन उनको मिलने लगता है। और 22 साल का युवा घर में बैठेगा, वो पेंशन नहीं। 75 साल में कहते हैं कि एक मौका और दीजिए। भोर से दौड़ता है लोग, मेहनत करता है, 4 बजे भोर से 3 बजे भोर से दौड़ता है लोग, मेहनत करता है आर्मी में जाने के लिए। उसको 4 साल के लिए नौकरी होगा, 4 साल में जवानी में ही रिटायर हो जाएगा। शादी ब्याह भी उस समय नहीं हुआ होगा उसका। 22 साल में 20 साल में जाना है, 4 साल में 25 साल 26 साल में रिटायर कर देना है। वो क्या काम का रहेगा बताइए? हैं? और उसके बाद में उसको अगर शहीद हो जाता है तो उस शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, अनुकंपा का कहीं कोई साधन नहीं है कि ठीक है भाई शहीद हो गया, उसका जो उत्तराधिकारी है उसको कम से कम नौकरी मिले, उसको नहीं मिले। लेकिन वो शहीद हो जाता है तो उत्तराधिकारी को नौकरी मिलती है, भी एक मजबूती है। इतना परिश्रम के बाद 4 साल में आप रिटायर कर देते हैं तो बेकाम हो गया, बेरोजगार हो गया। अग्निवीर पे हम लोगों ने, ललन टॉप ने बहुत एक डिटेल कवरेज की थी। हमने बिहार के और यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाके जब प्रोटेस्ट हो रहे थे अग्निवीर को लेके,
आप नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स से अलग, नीतीश कुमार जो भी पॉलिटिक्स करते रहे हैं, बार बार पार्टी बदलते रहे हैं, उससे अलग मैं कुछ पूछना चाहूँगा आप लोगों से। नीतीश कुमार अभी कुछ महीने पहले तक तो आरजेडी के साथ थे, उसके पहले भी कुछ महीने पहले तक आरजेडी के साथ थे, बीच में बीजेपी के साथ थे, और उसके पहले भी कुछ महीने पहले आरजेडी के साथ थे। नीतीश कुमार का चलता रहता है। लेकिन इस पूरे क्रम को अगर किनारे भी कर दें तो नीतीश कुमार को आरजेडी यादव समुदाय वोट नहीं देता या नहीं देता होगा मान लीजिए, लेकिन बाकी जो दूसरी जातियां हैं जिनको बार बार निचली जाति कहा पुकारा जाता है खबरों में और बातों में, उन जातियों में नीतीश कुमार की कितनी पहुंच है? क्या या वो जातियां, वो समुदाय क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार में कोई पहुंच नहीं है। बीजेपी का जो है मतदाता लोग, कार्यकर्ता लोग, निचले जाति को भड़का दिया जाता है लालू के खिलाफ में और नीतीश के खिलाफ में भड़का के बीजेपी अपने पक्ष में कर लेता है। निचली जाति क्या होता है? प्रबुद्धिया होता है, उसको बुद्धि कम होता है, सोच समझ, गरीब दुखिया होता है, कमाने खाने वाला होता है, उसको भंगठा दिया जाता है। यानी वो बीजेपी के पक्ष में जाता है, नीतीश के पक्ष में नहीं जाता, ये कह रहे हैं आप? कुछ लोग नीतीश के पक्ष में भी जाते हैं, चूंकि नीतीश का अपना व्यक्तित्व तो थोड़ा अच्छा है, छवि अच्छा है, नीतीश की अपनी छवि अच्छी है बतौर सीएम। हाँ, पर पर्सनल जो उनका है छवि अच्छा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा नहीं है, नहीं के बराबर है, ईमानदार में गिनती आता है उनका, केवल नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का। और अभी जब नीतीश कुमार गठबंधन तोड़े अपना तेजस्वी के साथ और फिर चले गए बीजेपी के पास, तो आप यादव समुदाय के लोगों को कैसा लगा था उस दिन? खबर सुने थे? थोड़ा सा तो झटका लगा। जितना भी है ना, सबके साथ धोखा कर दिए नीतीश कुमार। अभी तेजस्वी अगर और रहते हैं तो कितना देते हैं लोग? बिहार का जो भी युवा अभी तेजस्वी के प्रति रुझान दिखा रहा है, सब तेजस्वी का ही देन है। नीतीश कुमार अगर और 5 साल भर रहते उनके साथ, 2.5 लाख 3 लाख नौकरी दे दिए 17 महीना में। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं वो तो हम दिए हैं। उनके जिस विभाग का मंत्री हैं वो देखिए किस विभाग का आदमी के लोग के पास है, जिसमें बहाली निकला है, शिक्षा में, वो शिक्षा मंत्री कौन है? जनता उसका है, नीतीश कुमार का है कि आरजेडी का है? देखिए तो अभी तो अब टूट गया तो कहेंगे हम, ही कहेंगे हम, वो तो टूटने पर तो यही होता है। दोनों साथे रहते तो होता कि दोनों साथे मिलके किए, टूटने के बाद ना हम हो गया श्रेय लेने का। ठीक है, तो ये बातचीत थी। इस बातचीत पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। देश में अलग अलग जातियों की अलग अलग पॉलिटिक्स है। अगर आप कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे हैं कि हम किसी पार्टी का प्रचार करने आए हैं तो आई एम सॉरी, आप गलत है। किसी पार्टी का प्रचार नहीं, लेकिन अलग अलग पार्टियों के पक्ष में जो वोटर सोच रहा है, उस पूरे क्लब को, उस पूरे ग्रुप को और उस पूरी विचारधारा को, उस पूरे पॉलिटिकल कन्विक्शन को हम समझने आए हैं कि कोई वोट क्यों करता है, कोई क्या सोच के वोट करता है। या तो धोखा हो गया। यादव समुदाय के लोग ये कह रहे हैं, बिहार के अगर भागलपुर के कोयला घाट के मोहल्ले को सैंपल मान के कहा जाए, बात की जाए, तो ये इन समुदाय के लोग कह रहे हैं, ये मानते हैं कि आरजेडी के पारंपरिक वोटर हैं वो, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि यादव समुदाय के वोट में थोड़ी बहुत टूट आनी शुरू हुई है। वो ये भी कह रहे हैं कई मुद्दों पे, कई मौक़ों पे बिहार में हिंसाएं हुई हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि यादव समुदाय को उस पर लपेटना सही नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने कंट्रोल किया, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन लालू यादव ने सामाजिक समानता का अधिकार यहाँ के लोगों को दिया कि भिन्न भिन्न जातियाँ एक साथ बैठ के बात कर सकती हैं, उनकी कुर्सियों के स्तर में ऊंच नीच नहीं आएगी। लालू यादव अपनी पॉलिटिक्स करें, अपने घोटालों के जो आरोप हैं उन पर, उनके परिवार के लोगों पर उनके जवाब दें। नीतीश कुमार इस बात के जवाब दें क्योंकि वो क्यों एक ऐसे नेता के तौर पे, एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर उभर नहीं पाए अभी तक बिहार में, या उस अवसान की ओर क्यों बढ़ते जा रहे हों कि जहाँ पे राज्य की जनता, राज्य के वोटर उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार पार्टियाँ बदलते हैं तो लोगों का भरोसा आप पर से कमज़ोर होता है, आप पर सवाल उठाए जाते हैं। आप राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं और फिर भी आप सत्ता में हैं, कैसे हैं, इस पर भी बातचीत होती रहती है। ललन टॉप की कवरेज जारी रहेगी, निष्पक्ष, एकदम निष्काम और निस्वार्थ भाव से, पारदर्शी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूं मेरे साथी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया।